क्लास 8 के तालिब इल्मों, आइए मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूँ वीडियोज़ के ज़रिया। और आपका चैप्टर नंबर 4 जिसका उन्वान है सब्र का फल, और शायर हैं इसके मुज़फ़्फ़र हनफी। क्लास 8 चैप्टर नंबर 4 और नज़्म सब्र का फल, शायर मुज़फ़्फ़र हनफी। तो इसके तहत आज हम आपसे गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस गुफ्तगू से कबल ज़रूरी है कि इस नज़्म पर हम लोग एक बार नज़र डाल लें। नज़्म है कि अमरूदों पर लदे पड़े हैं गदराए फल हफ्ते भर से, जब मौका दावत देता हो बंदा क्यों खाने से तरसे, क्या कहते हो भाईजान। इमली की नीची डाली पर झूल रहे हैं 5 कतारे, खरबूजों की मीठी खुशबू चीख रही है आरे आरे, क्या कहते हो भाईजान। उसके बाद ये है कि अपना रास्ता देख रहा है, अपना रास्ता देख रहे हैं 8 शरीफे आंखें फारे, इस छोटे तालाब के अंदर कोका बेली और सिंघारे, क्या कहते हो भाईजान। हम भी हाथ बढ़ा सकते हैं, आगे देखें क्या होता है, कौल मगर सच्चा है, फिर भी सब्र का फल मीठा होता है, क्या कहते हो भाईजान। ये मुज़फ़्फ़र हनफी साहब हमसे मुखातिब है, और इस नज़्म के ज़रिया उन्होंने हमें बताने की कोशिश की है कि आदमी अगर सब्र करता है तो सब्र का फल उसे मीठा ज़रूर मिलता है। अगर आदमी उकता जाता है, परेशान हो जाता है और वो चाहता है कि वो चीज़ हमें जल्दी से मिल जाए, तो वो सामान तो उसे मिल जाता है लेकिन उसका लुत्फ़ वो उठा नहीं सकता है। थोड़ा सब्र करे इंसान तो सब्र के बाद जो फल उसे मिलता है वो उसे बहुत ज़्यादा मीठा मालूम होता है। बहुत इंतज़ार के बाद जब कोई चीज़ मिलती है तो इंसान को खुशी होती है। आदमी बहुत ज़्यादा गर्मी में हो, बहुत ज़्यादा परेशानी में हो, और बहुत ज़्यादा गर्मी के बाद उसको पंखा उसके सामने खोल दिया जाए तो उसे बहुत खुशी होती है, दिल से खुशी होती है और दिल को सुकून मिलता है। लेकिन जो आदमी ठंडी में है, सुकून में है, उस पर पंखा का क्या असर होगा और उसे तकलीफ़ ही होगी। लिहाजा शायर यहाँ पर यह फरमाना चाह रहे हैं कि सब्र का फल किस तरह मीठा होता है। लिखते हैं कि अमरूदों पर लदे पड़े हैं गदराए फल हफ्ते भर से, जब मौका दावत देता हो बंदा क्यों खाने से तरसे, क्या कहते हो भाईजान। 2 बच्चे आपस में, शायर बच्चा बनकर ये गुफ्तगू करता है और कहता है कि अमरूदों के ऊपर जो है, अमरूदों के पेड़ के ऊपर गदराए गदराए फल हैं, अधपका फल है, और वो अपनी तरफ मुझे बुला भी रहा है, तुम बोलो भाई कि तुम्हारी क्या राय है इसमें। इमली का ये फल देखो, ये किस तरह से डालियों के ऊपर झूल रही है, और वो बिल्कुल गुच्छा नुमा इमली, और वो हमें बुला रही है, तुम क्या कहते हो इसमें। खरबूजों की मीठी खुशबू जो है वो खेतों के अंदर चीख चीख कर पुकार रही है कि आओ आओ मेरे पास आओ, और वो अभी अधपका है, तुम्हारी क्या राय है इसमें। तो भाईजान तुम बताओ तुम्हारी क्या राय है। अपना रास्ता देख रहे हैं 8 शरीफे आंखें फाड़े, मतलब ये कहने का शायर जो है वो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो दूसरे किसानों की हैं, दूसरे के खेतों की हैं, और कोई आदमी उसको देखता है तो उसका जी ललचाता है और चाहता है कि ये चीज़ मुझे मिल जाए। लिहाजा कहता है कि 8 शरीफे आंख फाड़ फाड़ करके हम लोगों को देख रहे हैं, और इस छोटे से तालाब के अंदर जो कोका बेली है ये भी पुकार पुकार कर कह रहे हैं कि आओ आओ और मुझे अपने साथ ले जाओ, तुम्हारी क्या राय है इसमें भाईजान। तुम भी हाथ बढ़ा सकते थे, हम भी हाथ बढ़ा सकते हैं, आगे देखें क्या होता है,
कौल मगर सच्चा है, फिर भी सब्र का फल मीठा होता है। हम चाहें तो इन फलों को तोड़ सकते हैं, और हम चाहें तो इन फलों को तोड़ करके अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं, लेकिन ये सही है कि अध पका फल जो होगा वो अच्छा नहीं लगेगा खाने में, लिहाजा थोड़ा सब्र करने में फ़ायदा है। अगर हम सब्र करेंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि हमें मीठे फल खाने को मिलेंगे। इस नज़्म की खूबी यह है कि इसमें बच्चों की एक ख्वाहिश को बहुत आसान ज़बान में पेश किया गया है। यानी बाग में फल देख करके उसे खाने की ख्वाहिश होना फितरी बात है किसी भी आदमी का। कोई भी आदमी पका हुआ फल देखेगा तो उसको खाने की ख्वाहिश होगी, ये फितरी अमर है, ये कुदरती तौर पर इंसान में दी गई है ये बात। लेकिन बाग अगर किसी और का है तो हमें इस बाग के फल को तोड़ने का कोई हक नहीं है। इसीलिए थोड़ा हम सब्र करें, और सब्र करने के बाद जो है वो फल अगर हमें वो किसान और दूसरा आदमी जिसका वो बाग है वो हमें देता है तो उसके खाने का लुत्फ़ ही दोबाला होगा। तो आज के नशिस्त को हम यहीं रोकते हैं, और अगले नशिस्त में आएंगे तो इनके सवालों पर गुफ्तगू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।